ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के लिए चैनल से जोड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 1974 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे सामने 16 मई की मुरली है, 16 मई 1974, जिसका टाइटल है महारथीपन के लक्षण। अब यहाँ पे बाबा ने शिव भगवान को आज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। सब लोगों को पता होगा और ख़ास करके जो बहनें हैं वो ज़्यादा इस बात से थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगी कि आप लोग कपड़े सिलवाने जाते हैं, भाई लोग भी हो गए, ठीक है, कुर्ता पजामा और जिसको जो भी है सूट वगैरह, सूट सलवार सिलवाते हो या कुछ भी सिलवाते हो आप, तो वहाँ पर क्या होता है, फिटिंग वगैरह देखते हैं कि फिटिंग अच्छी होनी चाहिए कपड़े की। तो यहाँ पे बाबा ने भी एग्जाम्पल दिया है कि फिटिंग क्या और सेटिंग क्या। अब बाबा पूछ रही कि ये तो आप जानते हो ना, ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, ये ईश्वरीय मर्यादाएं है फिटिंग, ठीक है। बाबा वही वाली बात है ना कि फिटिंग अच्छे से होगी तो ही सेटिंग हो सकती है। ये ईश्वरीय मर्यादाएं है फिटिंग, इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है कि आपकी ड्रेस अगर आपको फिट है, सेट है, तभी आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। अगर फिटिंग अच्छी नहीं है तो सेटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी यही है, उन मर्यादाओं के आधार से आपकी स्थिति बनेगी, उसको सेटिंग कहते हैं। और ये मर्यादाएं आपकी फिटिंग है तो उसके अंदर रहना बड़ा ज़रूरी है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, उनके महारथी की वो सेट की सेटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं, कोई ना कोई बात की या मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। क्या होता है फिर, अभी अभी सीट पे है, अभी अभी सीट के बजाय कोई ना कोई साइड पर दिखाई पड़ते हैं। साइड मतलब, यहाँ पर साइड का मतलब है कि वो किसी न किसी घटना के प्रभाव में आ जाएंगे, कि वो किसी बात को देख रहे हैं, समझ रहे हो, बाप को नहीं देख रहे, किसी बात को देख रहे हैं। जब आप लोगों की सेटिंग अगर कंफर्टेबल नहीं है कोई कपड़ों में, तो वो इंसान क्या करेगा, बार बार उठेगा, कभी बैठेगा, कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि कर क्या ही रहे, लेकिन वो है ना कंफर्टेबल नहीं है। और ये उसकी जो एक तरीके से व्याकुलता कह सकते हो आप, ये दिखाई देती है उसकी चीज़ों से। तो यहाँ पे बाबा भी तो यही समझा रहे हैं। तो बाप दादा इस कार्य में बिजी रहते हैं, उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होता है। अब ये बात बाबा ने कही है तो हम सबको बहुत बहुत ध्यान देना है इस बात पर। नहीं तो क्या होता है, आप योग लगाने भी जाओ, योग में क्या करते हो, फिर एक बार ऊपर आ रहे हो, नीचे गिर रहे हो, कभी कोई संकल्प ने नीचे गिरा दिया, कभी कुछ थॉट आ गया, फिर कहोगे नहीं नहीं नहीं, वापस आ गए, फिर कहीं किचन में पहुंच गए, कहीं किसी आत्मा के साथ लड़ रहे हैं, कहीं किसी से बहस चल रही है। क्या हो रहा है, ये मन ही मन, इसको योग कहेंगे। योग में पहुंच गए, शांति स्तंभ पहुंचते पहुंचते साथ साथ चल रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया, अच्छा नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अब रहा हूँ। ये क्या चल रहा है, ये इसीलिए होता है हमारे साथ, बुद्धि नहीं हो पाती है सेट, नहीं हो पाती है। तो क्या है, इसका ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप देखिए, बाबा ने कहा कि कई देखो महारथी कह लो या आत्माएं ना ऐसे होती है कि किसी भी बात में अपने आप को किसी के आगे झुकाना या फिर कमजोरी महसूस करना ना वो लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए कहो या अपने आप को सही साबित करने के लिए ना हर बात को सिद्ध करते हैं, सिद्ध। तो इसको क्या कहा जाएगा, अपने को प्यादा समझते हो या किसी न किसी रूप में महारथी समझते हो। तो बाबा ने यहाँ पर बोला कि जो सिद्ध करने वाला वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता, और वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा। समझ रहे हो कि सच छिपता नहीं है, वो कितने भी अंधेरों के पीछे उसको रखा जाए, उसको ना एक स्वयं सिद्ध का वरदान है, उसको वरदान है, वो अपने आप हो जाएगा। तो जो प्रसिद्ध होने वाला होगा, कभी जाके कोई खुद का खुद ही ढिंढोरा पीटता है क्या? अगर आप उस लायक हो तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा फैल जाता है सब जगह, आप खुद ही स्वयं सिद्ध हो जाती है प्रसिद्धि। और ये जो होता है ना सिद्ध करना, जो वैसे अर्थात क्या होता है, जिद करने वाला, जिसको जिद है, ऐसा कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता।
अब जिद करने वाला कभी भी सिद्धि को पा नहीं सकता, कि उसको मतलब जिद भी किस बात की, देखो कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, या फिर ये वाली चीज नहीं ऐसे ही होनी चाहिए या ऐसा ही है। तो ये वाली बात कि अपने आप को ना सफाइयाँ देते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं कि अच्छा देखो तुम भी तो ऐसे कर रहे हो ना, मैंने कर दिया तो क्या हो गया, तुम अपने ऊपर ये भी तो देखो ना, तुमने ये किया ना। मतलब वो हर चीज को ना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ ये गलती हुई है हमसे या जो भी है। अगर वो सिद्ध मतलब अगर कर भी रही है एक्सेप्ट, तो उनकी एक्सेप्टेंस भी ऐसे लगेगी कि जैसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है या पता नहीं किस लिए कर रहे हैं। तो उन्हें सिद्ध करने में ज्यादा आ जाते हैं, और ऐसे लोग कभी भी सिद्धि को नहीं पा सकते हैं, ना प्रसिद्धि को पा सकते हैं। और जो सिद्धि को पाने वाले होंगे वो तो क्या होंगे, नम्रचित्त, जिसको सिद्धि समझ रहे हो, सिद्धि यानी कोई भी एक तरीके से बोलो कि वरदान कहो या ब्लेसिंग कहो, उसका वो स्वरूप बन गए, सिद्ध हो गया है। जैसे बोलते हैं ना कि वहां से दवाई ले लो इस डॉक्टर से, इसकी दवाई ना सबको लगती है, जो भी लेता है ठीक हो जाता है, तो उसका ना सिद्ध हो गया है वो जो कला कह लो, गुण कह लो, उसके अंदर जो स्किल है, जो उसका पेशा है, वो सिद्धि प्राप्त कर गया उसके अंदर। तो ये बात, तो जो सिद्धि वाला होगा वो क्या होगा, नम्रचित्त, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनाएगा। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का, पुरुषार्थ करते हो दूर होने का। तो ऐसा वाला प्रसिद्ध मत होना कि नहीं बस जो कुछ है हम ही हम है और तो कोई कुछ है ही नहीं। ये वाली प्रसिद्धि से कुछ नहीं होगा। तो बाबा बोल रहे हो कि तुम पुरुषार्थ दूर होने का कर लेते हो, कि तुम चाह तो रहे हो प्रसिद्धि, लेकिन उसी प्रसिद्धि से दूर हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसी चेकिंग अपनी महीन करनी है। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सके आप सब लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।